चलो देखो बच्चों, आज बेसिक चीजें पढ़नी है और जो क्रैमिंग वाली है थोड़ी वो ज्यादा है। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी के स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? आया क्या? हाँ, जब बच्चों आपसे बोला जाए कि आपको a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, a इंटू बी निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंस इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, तो क्या आएगा? a से a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का a प्लस हो जाएगा और टोटल आ जाएगा 4ab। समझ में आया? आया क्या? यस, सिद्धि महाजन, ग्रेट। तो ऐसे बच्चों अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करोगे पहली और दूसरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा? तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगी, ये दोनों सब कट जाएंगी, कैंसिल आउट, है ना? तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस। ठीक है? हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कैसे सोल्व करोगे? तो मैं बोलूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है? अब लिखना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करके देख लिया करो ऐसी चीजों को। यस सर। तीसरा आता है आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना? इसको सोल्व अगर आपको रटना नहीं, आप सोचते हो सर ये तो मेरे लिए रटने जैसा हो गया, तो आप एक तो ये लिख लो टर्म, क्या a प्लस बी का क्यूब हो गया? अब यहां पे ये वैल्यू उठा के पुट कर देना, ये वाली जो वैल्यू है ये उठा के पुट कर देना यहां। ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी की क्यूब आपसे पूछ लिया जाएगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है? हाँ, याद रखना a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी, ये आएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है ना बच्चों? हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपके सामने कि आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनानी। तो उनको ना बना के मैं सीधा बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जो आपके यूज में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सोल्व कैसे करना है आपके सामने आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ये लिख दिया ना? हाँ, ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ठीक है बच्चों, जहां पे ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म्स, आपसे बोलेंगे इसके रूट निकालो, तो इसके दो रूट बनते हैं, हम एक का नाम दे देते हैं अल्फा और एक का बीटा। रूट बेसिकली जो निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों? यस। हाँ, तो जिसमें जो प्लस वाली टर्म होती है उसको अल्फा नाम दे दिया जाता है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइक ऑफ कर ले प्लीज, केवल हाँ ना या वैसे आंसर कर रहे हो तभी ऑन करें, क्योंकि उसमें फिर आवाज आती रहती है। अपॉन 2a। वैभव, ओके, बीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी, ये माइनस वाली टर्म अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों? यस। अब आपसे बोल दिया जाएगा कि सम ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा। दोनों सम करोगे तो माइनस की ये टर्म्स तो कट जाएंगी, बचेगा क्या, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, तो हम बोलेंगे माइनस 2b बाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा बाई, जाएगा अल्फा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा, तो आपको लिखना है अल्फा माइनस बीटा। सी अपॉन ए आएगा क्या सर ये? हाँ बच्चों, वो आप निकाल के बताओगे मेरे को, अभी रुक जाओ। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। फिर आपको इन्हीं के ब्याह पे एक इक्वेशन सोल्व करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इक्वेशन सोल्व करके बताओ, रूट निकालो, शाबाश। 5 मिनट का। सर हेलो। हाँ हेलो बोलो बोलो सर, एक डाउट, सर डाउट है सर। बोलो बोलो। हाँ सर, अब सपोज हम 12 का फैक्टर निकालते, तो सर आप 4 into 3 क्यों कर रहे हैं? आप सपोज 12 का फैक्टर 6 into 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 into 2 इज इक्वल टू 12 होता है, और 4 into 3 भी 12 होता है। 6 into 2 भी कर सकते हैं क्या सर हम? कर सकते हो, पर आप आगे देखना एक बार, अगर आपने ऐसे कर दिया कि सर मैं यहाँ पे 6 into 2 कर दूं, तो वो जब आप ऐड करोगे तो ये बनना, भाई मैं यहां से यहां पे जा सकता हूं या नहीं जा सकता, पहले बताओ। देख, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2x, क्या 5x वापिस हो गया, प्लस 6 हो गया या नहीं हो गया, समझ में आया? अरे यस सर। मैं जब यहां से यहां आ सकता हूं तो मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं ना। यस सर। मैं उस तरीके से करता हूं, चला जा। तूने बोला कि सर हम 6x और 2x का कर ले, यहां पे माइनस 2x लगा ले, चल तेरे कहने पे तू यही कह रहा होगा, है ना? हाँ यस सर। यस। तो अब इसको वापस लेके जा, क्या ये माइनस बन रहा है, बाकी सब तो टर्म सेम है, क्या ये टर्म वापस माइनस x बन रही है? नो सर। फिर ये तो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको सोल्व करेगा तो देख ये क्या आएगा, ये आ जाएगा। तू तो ओके ओके सर। किसकी बात कर रहा है फिर तो, है ना? ओके सर। ओके, करेक्ट करेक्ट। समझ में आया? ये चीजें यस समझा करो सर। ऐसे थोड़ा लॉजिकली, गुड, अच्छा है।
ओके सर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख लेना आप इक्वेशन एक, बस थोड़ा वो आइडिया देना है बस। माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, ध्यान से देखना, -4x + 3x माइनस 12। सोल्व कर लो, x -4 आगे से कॉमन ले लो इन दोनों में से, यहां से 3 कॉमन ले लो तो यहां पे भी x -4 आ जाएगा। ठीक है, तो x + 3, x -4 कॉमन ले ले अब इन दोनों में से, तो x -4 कॉमन ले लो, शाबाश। तो क्या बचेगा, x + 3 = 0। रूट आ जाएंगे, आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। और दूसरा तरीका जो आपने ऊपर लिखवाया है ना, तो वो यूज कर लेना। यूज करके कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। समझ में आया। और डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है। बच्चों कर लोगे ना घर से, ये तरीका तो मैंने बता दिया किस तरीके से, उस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर लेना। बस इसके कोफिशिएंट को a मान लेना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड दिस इज c। समझ में आया बच्चों, कर लोगे। यस सर। ओके गुड। अब देखो ऐसे ही हम अगर आगे चलें, ऐसे ही अगर आप आगे चलोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमारा हो गया। इसमें जो डिफरेंस ऑफ रूट है उसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो डिफरेंस करके देखो इन दोनों का, आपको खुद समझ में आ जाएगा। -b से -b कट जाएगा, केवल टर्म बचेगी ट्वाइस ऑफ √ b² - 4ac अपॉन 2a, जिसमें से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, b² - 4ac अपॉन a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना। अब बच्चों आपको पता हो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये x हो गया, फिर ये y हो गया। तो क्या ये ऐसे नहीं नजर आ रहा आपको, x + y x - y ऐसे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। तो x Yes, + sir. y और x - y तो आपने देखा हुआ, इससे पहले देखो एक बार ध्यान से, a + b a - b, तो क्या लिखते थे, a² - b²। हाँ कि ना। तो आप यहां पे लिखोगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा -b का स्क्वायर, तो +b² आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b² - 4ac, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से, अपॉन 2a, 2a इसका प्रोडक्ट करोगे 2a इसका, तो ये आ जाएगा 4a²। अब b ने b को मार दिया, माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a²। अब a से एक a मर गया, 4 से एक 4 गया, बच गया आपके सामने c/a। समझ में आया, c/a। हेलो, हाँ सर। सर ये जो -b + b² - 4ac/2a, इस ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाओ ना सर हमको। क्या ये फॉर्मूला, प्रूव करके दिखाओ। अच्छा प्रूफ। ये रूट निकालने कैसे आएंगे, यही बोल रहा हूं। वेट, आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है आपके सामने बाइनोमियल एक्सपेंशन। ध्यान से देखना, क्या था बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन।
अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चों, आपके सामने टर्म दे दी जाएगी कोई भी, बोल दिया जाएगा एक टर्म है x प्लस ए की पावर n के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया। तो हम इसको लिखेंगे n c0 x की पावर n प्लस nc1। ध्यान से देखना, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझना है। इस टर्म को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोलेगा, एक्सपेंड करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, nc0 x की पावर n, a की पावर जो यहां पे नीचे लिखा हुआ है वो लिखनी, a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1। जो पावर यहां पे है उसको घटा देना है x की पावर n से, इंटू a की पावर जो यहां पे रखी हुई है, जो n c के नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, a की पावर 1 प्लस, अब आप लोग बोलोगे nc2, देखो 1 0 1 2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2। आगे तक एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में ncn x की पावर n माइनस n, a की पावर n। समझ में आया बच्चों, अरे आया क्या। अब बच्चे कई बार बोलते कि सर ये तो आपने बता दिया, पर आप ये तो बताओ ये nc क्या है, nc समथिंग क्या है। तो मैं बोलूंगा ये nc r के फॉर्मेट में कोई टर्म लिखी जाती है, किसके फॉर्मेट में, ncr के फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक टर्म का यूज होता है, एक दूसरी टर्म जो मैं बोलूंगा, ये आता है फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, मैं बोलूंगा बच्चों ये फैक्टोरियल होता है, मान लो आपके सामने, पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, आपके सामने बोल दिया जाएगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे 5 से एक कम करो कितना हो गया 4 से एक कम करो कितना हो गया 3 से एक कम करो कितना हो गया 2 से एक कम करो कितना हो गया 1, अप टू 1 तक इन टर्म्स को लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपसे 5 फैक्टोरियल बोलेगा, इट मींस वो आपसे बोल रहा है 5 4 जा 20 और 23 जा 60, 2 जा 120, इट मींस ही इज टेलिंग अबाउट 120। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, है ना, यस। अब दूसरी बात आती है, एक तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब कोई बोले भाई 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे 4 3 2 1, तो 4 3 जा 12, 2 जा 4 3 जा 12, 2 जा 24। समझ में आया नहीं आया बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा बताओ 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ शाबाश, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ मेरे को, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ मेरे को, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। देखो
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो बच्चों यहां से यहां तक तो 5 फैक्टोरियल हो गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 24, 24 5 जा 120 और 126 जा 70 या 720, 727 जा। सोल्व कर लो। फाइव 5040 समझ में आया? तो आप ऐसे फैक्टोरियल सोल्व कर सकते हो ना? यस। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर करके सोल्व करना है, ठीक है? समझ में आया क्या? आया? आ जाओ तो करके देख लो। आपसे बोल दिया जाए x प्लस 2 की पावर 2, तो आप क्या करोगे? 2c 0 x की पावर 2 माइनस 0, x की पावर 2 माइनस 0 इंटू a की पावर 0, मतलब 2 की पावर 0। ठीक है? ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। फिर लिखना है, ये दोनों सेम कर दिए, चलो अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। एक इलस्ट्रेशन आपको सोल्व करना है इसी तरीके से। x की पावर x प्लस 3 की पावर 2 सोल्व करो, बाइनोमियल एक्सपेंड करो, बाइनोमियल एक्सपेंड करो। दोबारा से बाइनोमियल इक्वेशन रिवाइज करवा रहा हूं। एक बच्चे ने बोला, देखो ध्यान से बच्चों, अगर कोई भी टर्म ऐसे लिखी जाए, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ठीक है? हाँ, तो आप इसको एक्सपेंड करोगे, वो ऐसे करोगे, nc0 x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1। ऐसे ऐसे करके आपको n तक लेके जाना है। अब ये nc क्या होता है, मैं बोलूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। nc में ncr एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, जिसमें फैक्टोरियल यूज होता है। फैक्टोरियल ऐसे होता है। अब आप बोलोगे सर इसका, सॉरी मेरे ये ध्यान नहीं रहा, एनसीआर का सोल्व करना नहीं बताया मैंने। तो बच्चों एनसीआर का फॉर्मूला होता है, जैसे 5, या मैं बोलूं आपके सामने लिख दिया जाए, एनसीआर, तो आप लिखोगे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? आया क्या? तो आप मेरे को एक टर्म लिख के बताओगे, फिर आप ये इक्वेशन सोल्व करना। टर्म लिख के बताओ, 5c 3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप लिखोगे, जैसे n का फैक्टोरियल ऐसे 5 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया था? 5 4 3 2 1। 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2। तो 2 का फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो 5 4 3 2 1 अपॉन 3 2 1 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? तो ये 3 2 जा क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 4 से 2 कटेगा, 2 से क्या आएगा आपके पास? 10। समझ में आया? समझ में आया फैक्टोरियल कैसे सोल्व करना है? कॉम्बिनेशन फॉर्मूले में कैसे पुट करके ये चीजें निकालनी। कॉम्बिनेशन फॉर्मूले में आप निकालोगे, अब आपके सामने लिख दिया जाए, बताओ 7c3, 7c3 की वैल्यू निकालो, शाबाश। 7c3 की वैल्यू निकालो, शाबाश। सोल्व करो। 7c3
बताओ बच्चों 7c3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप सोल्व करोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो देखो 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 3 मतलब 4 फैक्टोरियल है ना। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 4 3 2 1 तो ये कट गए, ये 6 इस 6 के साथ कट गया, क्या बचा 35 है ना। अब आपको सोल्व करना है बच्चों, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 35 नहीं है बेटा, ये 7c3 की वैल्यू 35 है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तो ये आएगी, समझ में आया, जो कि 5040 थी। ये अलग है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, आपके सामने बोल दिया, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। कभी आपके सामने NC0 होगा, NC0, तो याद रखना उसकी वैल्यू हमेशा, उसकी वैल्यू NC0 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। NC0 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, चाहे वो 5C0 हो चाहे 6C0 हो, सबकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है ना। हाँ, चीजें समझना। तो यहां पे इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? NC0 x की पावर n, तो 2C0 x की पावर 2 इंटू a मतलब 3 की पावर 0 प्लस NC या मतलब 2C1 x की पावर 2 था, यहां पे 1 है, तो 2 माइनस 1 तो 1 और 3 की पावर 1। समझ में आया? फिर लिखोगे 2C2 x की पावर, ध्यान से देखना, 2 माइनस 2 और 3 की पावर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, 3 की पावर 2। तो यहां से आपको मैं एक दूसरी बात और बता देता हूं, जो आपको ध्यान से समझनी है अच्छे से, कि जो NCN होता है, NCN होता है, ये भी हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो आ जाओ सोल्व करते हैं। जल्दी बताओ, शाबाश। सोल्व करो, 5 मिनट का टाइम है। देखो एक बार ध्यान से, ये आएगा यहाँ पे 2C0 x की पावर 2 9 की पावर 0 2C1 x की पावर 2 माइनस 1 9 की पावर 1, फिर आता है 2C2 x की पावर 2 माइनस 2 9 की पावर 2। सोल्व कर लोगे? तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 2C0 की वैल्यू 1, x की पावर 2 दिस, 2C1 की वैल्यू 2, x की पावर 1 9 की पावर 1, 2C2 की वैल्यू 1, x की पावर 0 9 की पावर 2। तो ये तो वही हो गया x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 9।
आ गया नहीं आ गया? आ गया ना बच्चों? हाँ, अब ये देखना, ये वाला x-3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम की भी चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, याद रखना। x-3 की पावर 2 बड़ी टर्म्स के लिए भी कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं x, हमारा फॉर्मेट किसका था? प्लस का था, तो x प्लस माइनस ऑफ 3 की पावर 2। सोल्व करो, nc मतलब 2c 0, x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0, फिर 2c 1, x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 की पावर 1 प्लस 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 माइनस 3 की पावर 2। समझ में आया? अब इसको क्या लिख दोगे? 2c0 की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 प्लस 2x इंटू माइनस 3, ये x हो गया, प्लस 1 x की पावर 2 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी x की पावर 2 माइनस 2, x की पावर 0, और किसी की पावर 0 1, तो ये भी 1, और ये आ गया माइनस 3 की पावर 2 मतलब 9। ध्यान से देखो तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x3। क्या ये वही हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का फॉर्मूला। ध्यान से देखो एक बार, देखो ध्यान से, अरे तो वही हो गया। अरे हो गया या नहीं हो गया? समझ में आया? प्रूव भी करके देख लिया होगा, फिर तो हम सही जा रहे हैं, है ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है थोड़ा और आगे चल के अच्छा जलवा, कि जब बच्चों आपके सामने किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना सभी, आपके सामने ये फॉर्मेट ऐसे बना दिया जाए। कैसे? ध्यान से देखना, आपके सामने ये फॉर्मेट ऐसे बना दिया जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो आप लिखोगे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, 2 टर्म हो गई, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर कितनी? 2। अब 2 टर्म हो गई, इसके बाद 3 टर्म हो जाएगी। 3 टर्म कौन सी? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कितनी टर्म हो गई? 3, अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, आगे इसको एक्सपेंड करोगे आप, ध्यान से रखना, ध्यान रखना, इंफिनिटी तक, मतलब जब तक कि यहां पे n फैक्टोरियल ना आ जाए और ऊपर x की पावर n माइनस n तक ना चला जाए। हालांकि वहां तक जाएगा नहीं, सॉरी, n माइनस n इंटू n माइनस 1 तक ना चला जाए। ठीक है ना? अरे ऐसे ही करोगे ना, तो इसको जब लास्ट तक लिखोगे तो यहां पे 3 है तो यहां पे 2 लिखा है, तो जब यहां पे नीचे n फैक्टोरियल लिखोगे एक्सपेंड करते हुए, लास्ट टर्म देखो कौन सी लिखनी है, तो आप यहां पे लिखोगे n माइनस 1, इससे एक छोटी टर्म, जैसे 3 है तो ये 2 लिखा है ना, तो यहां पे n है तो ये क्या लिखोगे? n माइनस 1। n को ऐसे सोल्व करते आगे तक लिखोगे और फिर पावर लिखोगे x की पावर n। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली एक्सपेंशन इतना समझ में आया सभी को, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर इस फॉर्मेट में आ जाए जिसमें एक टर्म 1 हो, तो आप उसको ऐसे एक्सपेंड करोगे। कर लोगे क्या? अरे कर लोगे। अब आगे चलते हैं। आपसे कोई बोले सर अगर यही फॉर्मेट 1 प्लस एक्स की पावर n में जो x है उसका मैग्नीट्यूड 1 से बहुत ही बहुत छोटा हो तो क्या करोगे? 1 से बहुत ही बहुत छोटा होगा तो क्या करोगे? 1 से बहुत ही बहुत छोटा होगा तो क्या करोगे? जल्दी बताओ।
बताओ सब बच्चों। मतलब कि 1 से बहुत छोटा छोटा, मतलब ये 0.001, 0.01, 0.01, 0.0001, 0.1। तो क्या करोगे? तो आपको पता है जब x बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। क्या उसका क्यूब है वो और भी छोटा हो जाएगा, वो भी और भी टेंस टू 0 हो जाएगा। हाँ कि ना? कोई कोई टर्म है वो 1 से बहुत ही बहुत छोटी है पॉइंट्स में, तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, उसकी क्यूब तो और छोटी हो जाएगी, और जितनी पावर इंक्रीज करोगे उतना ही वो टेंस टू मोर क्लोज टू क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में इस एक्सपेंशन की ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी 0, ये भी 0, और इसके आगे की सभी 0, केवल ये टर्म बचेगी। तो आप इसको लिख दोगे 1 प्लस एन एक्स। याद रखना एंड एन एंड एक्स बोथ आर यूज्ड along with sign, along with sign। समझ में आया? हाँ, बोथ आर यूज्ड along with sign। तो बाकी टर्म क्या हो जाएगी, 0। फिर आपके सामने बोल दे कि सर अगर मान लो मेरे पास x की पावर 1 प्लस, या मैं बोलूं 1 प्लस पावर जो है वो माइनस हो जाए, तो आप क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस x पॉजिटिव के साथ, n की पावर n है जो नेगेटिव के साथ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स। दूसरी बात कि सर आपके पास में अगर ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे तो 1 माइनस एक्स की पावर प्लस n, तो फिर क्या करोगे? मैं बोलूंगा पहले हम क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n। तो हम लिखेंगे 1 प्लस n अलोंग विद साइन एंड x अलोंग विद साइन, x माइनस के साथ और n प्लस के साथ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स। समझ में आया? फिर आपसे कोई बोल दे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n लिख दे, तो क्या करोगे? तो मैं बोलूंगा कि इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स की पावर माइनस n। तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एन एक्स। अब n क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, x क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो क्या आएगा? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो बता सकता है। ये कब होगा? जब x बहुत ही बहुत छोटा होगा 1 से। कोई डाउट, कोई परेशानी पूछ सकता है कोई भी बच्चा? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? अरे नहीं है ना? ओके, इलिस्ट्रेशन लेना हो तो मैं बोलूंगा ऐसे ले सकते हो। आपसे बोले बताओ 2 प्लस आपसे बोले 1 प्लस 1/12 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, और स्क्वायर लगा दे ऊपर। तो आप बोलोगे सर 1 प्लस n 2 इंटू 1/12 क्या बहुत ही छोटी टर्म है, तो लिख दोगे दिस। तो 1 प्लस 1/6 दैट इज 7/6। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बच्चों आया? कर लोगे ना? फिर कोई आपसे बोल दे 1 माइनस 1/12 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोल दो। ये याद रखना, ये अप्रोक्सीमेशन होता है बच्चों, अप्रोक्स आंसर होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, याद रखना अप्रोक्स आंसर होता है। ऐसे ऐसे करके लिखेंगे नियरली इक्वल्स टू, ठीक है?
समटाइम क्या होती है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होने लगती है, तब हम ऐसी टर्म्स लिखते हैं। तो आपको लिखना है ये अप्रोक्सीमेशन के साथ आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे इसको क्या लिख दोगे, मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस माइनस ऑफ 1/12 की पावर 2। तो इसको 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/12, सोल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस का 1/6, ये आ जाएगा 5/6। समझ में आया। अब बच्चों आपने एपी पढ़ा होगा ना, हाँ एपी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, कोई टर्म है 1 3 7 5 7 9, एपी उसको बोलते हैं जब कभी भी कॉन्जिगेटिव कोई एक सीरीज दे दी जाए आपको, उसकी कॉन्जिगेटिव टर्म्स के बीच में या कोई भी सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो। जैसे देखो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और वो कितना है 2। जो पहली टर्म होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। आपसे बोला जाए कि बताओ पांचवी टर्म क्या होगी, तो हमें दिखने में तो 9 दिख रही है, पर इसका फॉर्मूला होता है A5 इज बेसिकली A प्लस n माइनस, या मैं बोलूं कोई nth टर्म पूछ ली जाए आपसे कि सीक्वेंस में nth टर्म क्या होगी, तो ये होगा an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर ये क्रॉस चेक करके देखो क्या यही फॉर्मूला होता है, मैं बोलूंगा देख ले, पांचवी टर्म निकाल के देख, 1 2 3 4 5 9 आनी चाहिए, ए क्या है 1 प्लस n क्या है पांचवी टर्म इंटू डी 2, 1 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 2 जा 8 9, क्या ये वही आंसर आ गया? अरे आ गया नहीं आ गया? आ गया ना बच्चों। तो आपको अगर कभी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना। अब बात आती है एपी की एन टर्म्स का सम निकालना हो तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन इज टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। कई बार वो आपको खराब करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी दे सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है। अब आप बोलोगे, आपसे बोले कि बताओ पहली 5 टर्म का सम क्या होगा, तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे 1 3 4 4 5 9 9 और 7 9 और 7 16 16 और 9 25, तो पहली 5 टर्म का सम कितना हो गया 25। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखो क्या 25 ही आता है। तो S5 इज टू 5/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2, सोल्व करोगे तो 5/2 2 प्लस 4 2 जा 8, तो 5/2 इंटू 10 तो 25। आ गया नहीं आ गया? दूसरा तरीका ध्यान से देखो, क्या मैं इसको SNH को ऐसे लिख सकता हूं n/2 इंटू 2a को क्या लिखूंगा a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या ये an हो गया? तो n/2 इंटू a प्लस an, ये आ जाएगा SNH का फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? आया क्या बच्चों? आ रहा है क्या? आ रहा है ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो इससे सोल्व करके देखें क्या वही आंसर आएगा। 5/2 इंटू 5th टर्म का सम निकालना है, पहली 5 टर्म का, तो 5/2 इंटू a 1 प्लस 5th टर्म कौन सी है 9 है ना, तो 5/2 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 5 कट जाएगा 25 आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो।
ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आता है बच्चों जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ऐसी जो टर्म होती है, ऐसा जो सीक्वेंस होता है, उसको जीपी बोलते हैं। अब बोलोगे इसमें कैसे पता चले, इसमें जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता था, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो होगा कांस्टेंट। कैसे, ये ए आर है, ए आर डिवाइड बाय ए से ए कट गया, क्या बचेगा आर। इन दो के बीच में देखो रेशियो, ए आर का स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर, कट गया, क्या बचा आर। समझ में आया, इसका और इसका रेशियो निकालो, ए आर क्यूब डिवाइड बाय ए आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा आर। समझ में आया। तो जब भी कभी भी टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट रेशियो आए डिवाइड करने पर, तो उसको जीपी बोलते हैं। अगर बच्चों ये आर की वैल्यू है, ये आर की जो वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो, तो आपका फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। सम ऑफ all the terms will becomes a upon 1 minus r। कैसे, देखो आपके पास ऐसे टर्म है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6, सॉरी 1/8 + 1/16 अप टू इंफिनिटी। आपसे बोले इनका सम बताओ, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी है, पांचवी। तो आप बोलोगे इनके किसी भी सक्सेसिव टर्म ले लो, सेकंड और फर्स्ट, क्या 1/2 है, थर्ड और सेकंड क्या 1/2 है, ध्यान से देखना, फोर्थ और थर्ड क्या 1/2 है। समझ में आया। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो सम निकालोगे अप टू इंफिनिटी तक, क्या आएगा, मैं बोलूंगा ए, दिस इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए एंड आर इज कॉमन रेशियो, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी 1/2। सोल्व कर लो, 1/2 - 1 डिवाइड बाय 2, सोल्व करोगे आ जाएगा 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों, आया क्या। बच्चों आया कुछ समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। याद रहे ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ए की वैल्यू क्या हो, एक सॉरी आर का मैग्नीट्यूड क्या हो लेस देन 1, आर का मोड क्या हो लेस देन 1। ध्यान रखना इन चीजों का बिल्कुल। यस ठीक है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाओ आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आता है साइन रूल और कोसाइन रूल। बच्चों क्या होता है कि वेक्टर में भी आएगा लेमीज थ्योरम नाम से। किससे, लेमीज थ्योरम नाम से। तो याद रखना इसको, लेमीज थ्योरम नाम से भी आएगा। पर यहां पे जो करवा रहा हूं वो लेमीज थ्योरम नहीं है, क्या है, साइन रूल। अगर ये साइड ए है किसी ट्रायंगल की, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो ए के अपोजिट वाला एंगल है अल्फा, बी के अपोजिट वाला एंगल है बीटा एंड सी के अपोजिट वाला एंगल गामा। तो बच्चों जब भी आप लिखोगे साइन अल्फा, तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए। साइन बीटा, उसके अपोजिट साइड कौन सी है, बी। साइन गामा, उसके अपोजिट साइड कौन सी है, सी। आया नहीं आया, आया क्या। इसको बोलते हैं साइन रूल, ठीक है। और इसको लेमीज थ्योरम भी बोलते हैं। जब वेक्टर में पढ़ोगे आप लोग, वेक्टर में याद रखना
जो जिसका साइन ऑफ एंगल लो उसके अपोजिट वाली साइड से डिवाइड कर दो। बीटा के अपोजिट वाली साइड से ऐसे, गामा के अपोजिट वाली सी। समझ में आया नहीं आया? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? ये आपके यूज होगा आगे, तो मैं आपको बोल दूंगा कि लेमिस थ्योरम यूज कर लो या साइन रूल यूज कर लो। अरे इतना समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बता दो। नहीं आ रहा क्या? चलो इलस्ट्रेशन ले लो। लेना है बता दो, घर पे जाके ये कर लेना। ये 4, ये 3, घर पे जाके ये करके देख लेना एक बार। ये 4, ये 3 और ये 5, ठीक है? इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना। ये 4 होगा तो ये 53 डिग्री का एंगल होगा, तो इसको अल्फा मान लेना। ये क्या होगा 37 डिग्री का, इसको मान लेना बीटा। और ये 90 का, इसको मान लेना गामा। सोल्व करो। साइन अल्फा अपॉन ए, तो हम लिखेंगे यहां पे, ध्यान से देखो, साइन 53 अपॉन 4 इज टू साइन 37। ये 37 आएगा ना बच्चों, ये 37 आएगा। एक 53 आएगा तो दूसरा एंगल 37 आता है ना। यस, ये 37 लिख लेना। तो साइन 37, उसके अपोजिट 5, फिर साइन 90 उसके अपोजिट। साइन 37 के अपोजिट क्या है? 3 है, याद रखना। साइन 37 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? 37 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? 3। सिमिलरली साइन 90 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? 5। सोल्व करके देखो, ये आएगा 4/5 अपॉन 4, ये आएगा 3/5 अपॉन 3, ये आएगा 1 अपॉन 5। सोल्व करके देखो क्या सेम आ रहा है? अरे सेम आ रहा है ना? अरे कर लोगे ना बच्चों? कर लोगे या नहीं कर लोगे? साइन 37 साइन 53 डिग्री की वैल्यू तो पहले ही बताई थी मैंने आपको, इससे पहले लेक्चर्स में। कर लोगे ना? यस, अच्छे बच्चे हैं। अब आता है कोसाइन रूल। अगर आपके सामने ऐसे ट्राइंगल बना दी जाए कोई भी, वही ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, तो बच्चों मान लो मैं सी स्क्वायर निकालना चाहता हूं, तो सी स्क्वायर के अलावा दो साइड है, उनका स्क्वायर का सम कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उससे सब्ट्रैक्ट कर देना 2ab और अपोजिट एंगल कोस गामा। सी स्क्वायर के अपोजिट एंगल, सी के अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल क्या है? गामा। ऐसे जब आपको निकालना हो ए स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर निकालना तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी, इसके अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट एंगल अल्फा। ऐसे ही बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी, बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? बीटा, तो आप लिखोगे कोस ऑफ बीटा।
समझ में आया? आया क्या बच्चों सभी को? बच्चों आ रहा है समझ में? कर लोगे क्या? अरे कर लोगे ना? बेस्ट, तो फिर क्या दिक्कत है? शाबाश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, बाकी बाद में करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वाले फॉर्मूले तीनों इस ट्रायंगल में यूज करके देखना इसमें, ठीक है? इनको बोलते हैं, इन फॉर्मूलों को बोलते हैं कोसाइन रूल। ठीक है बच्चों, बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।